आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो बेसिक पीएलसी पे ही बात करने वाला हूँ मेरे दोस्तों। इस वीडियो में बात करूँगा कि जो पीएलसी होता है असल में पीएलसी डिवाइस है क्या, कैसे काम करता है, ये सब बेसिक चीज़ को आज मैं आप इस वीडियो में कवर करूँगा। और दोस्तों ये भी बता रहा हूँ आपको कि मैं इसका टोटल 10 वीडियो आने वाली है। 10 वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट पीएलसी डिजिटल डिजिटल प्रोग्रामिंग और पीएलसी कनेक्शन में सारे A to Z चले जाएंगे, डिजिटल आपको कंप्लीट करा दूंगा। और 10 पार्ट आप देखिएगा तो कंप्लीट है, 10 पार्ट में आप इजीली तरह प्रोग्राम क्रिएट कर पाओगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और वो अपडेट मिलता रहेगा। मैं 10 वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ ओनली डिजिटल पे, जिसमें प्रोग्रामिंग होगा, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ पीएलसी होगा, सारे कुछ। आज सिर्फ पीएलसी पे ही बात करूंगा मैं। दोस्तों पीएलसी होता क्या है? जब पीएलसी का स्टैंडर्ड करते हैं तो प्रोग्रामिंग व लॉजिकल कंट्रोल होता है। लॉजिक मतलब लॉजिक आप जानते हो, लॉजिक मतलब 1 या 0। लॉजिक जैसे कोई भी लॉजिक होती है 1 और 0 के फॉर्म में होती है। जैसे आपने गेट पर लॉजिक गेट पढ़े होंगे, जिसमें अगर आप वन वन एक ट्रू होता तो एक अगर एंड है और है, इस तरह का लॉजिक होता है। तो उसके अंदर जो दोस्तों पीएलसी के अंदर जो होता है बेसिक की, एक एग्जांपल लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे एक मैंने कुछ बटन एनसी ले लिया, और एक दोस्तों मैं तो ये अब इससे आपको पता चल जाएगा कि ये तो 1 है, मतलब ये ऑन है, ये ऑफ है। तो ऑन को हम 1 मानते हैं और ऑफ को 0। तो सिंपल है, पीएलसी के अंदर 1 और 0 का ही प्रोसेस होता है। उसके अंदर पीएलसी में 1 और 0 का ही काम होता है कि 1 होता तो क्या करना है, 0 होता तो क्या करना है। दोस्तों अभी मैं एक पीएलसी एग्जांपल के लिए लेता हूँ। मैं सबसे पॉपुलर जो पीएलसी है सीमेंस का ये लेता हूँ। दोस्तों ये पीएलसी है, सपोज ये इसका ये जैसे पीएलसी को ऑन करने के लिए पावर सप्लाई चाहिए। तो पीएलसी को ऑन करोगे तो ऑब्वियसली चीज़ पावर सप्लाई चाहिए। तो पावर सप्लाई दोगे, न्यूट्रल फेज आपने दे दिया तो ये पीएलसी ऑन हो जाएगी। उसके बाद ये सारे I1 से लेके I8 तक ये इनके इनपुट है। मतलब इसमें आपको जैसा स्विच कनेक्शन कर दो, कुछ भी इनपुट कुछ भी डाल सकते हो। इनपुट मतलब 1 या 0 आप डाल सकते हो, इसमें 1 या 0 वैल्यू डाल सकते हो। ऑन या ऑफ किसी माने कोई भी डिवाइस, सेंसर है, सेंसिंग करेगा तो 1 देगा, फिर अनसेंस करेगा 0 देगा। तो सारे कनेक्शन कर। उसके बाद आपको जैसे मैंने सपोज एक बटन लगा दिया, एक लैंप लगा दिया यहाँ पे क्यू Q1 पे, I1 पे मैंने ये डाल दिया। तो दोस्तों इसमें ये होगा कि अगर आप इस पे I1 पे पुश बटन को प्रेस करो, जैसे ये पुश बटन है, सपोज दोस्तों इसको मैं यहाँ लेता हूँ, आपको बताता हूँ। जैसे ये पुश बटन है और मैं एक वायर ले लेता हूँ और मैंने यहाँ से कनेक्शन किया, सॉरी, और यहाँ से कनेक्शन किया और मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। और इसमें जो इनपुट डालना पड़ेगा, ये इसको जो सिंक या सोर्स कर सकते हो, तो मैंने इसको सोर्स ही रखता। सोर्स का मतलब अभी दोस्तों पहले इसको ले लेते हैं, कनेक्शन कर लेते हैं, फिर उसको आपको सिंक और सोर्स क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने ले लिया ये था। अब इसे मुझे हल्का बस हो गया। तो ये ले जब से पुश बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ पे बनेगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे कोई पल्स, एक पल्स निगेटिव पल्स जाएगा, तो ये पल्स, तो ये जब ये जैसे सपोज मैंने इसमें जो पल्स डाला, तो किसको ऑन कराना है, इसका कोई फिक्स नहीं है दोस्तों कि हमें Q1 इससे Q1 ही ऑन करा सकते, कोई भी ऑन करा सकते, कोई सा भी। तो दोस्तों मैं तो ऐसे नॉर्मली बता रहा हूँ। अभी जो इस वीडियो का जो मोटो है वो आपको बताना है कि पीएलसी होता क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं, पीएलसी बेसिकली एक प्रोग्राम में लॉजिकल कंट्रोल है। जैसे प्रोग्राम जो करते हो उसके अकॉर्डिंग आप कंट्रोल कर सकते हो। पहले क्या होता कि कंट्रोल सर्किट बनती थी रिले से, और उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल करना पड़ता था, जिसमें काफ़ी कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट आपको लेना पड़ता था। जैसे सपोज टाइमर चाहिए, काउंटर चाहिए, शिफ्टर चाहिए, बहुत सारे कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। आज के टाइम में पीएलसी ये सारी चीज़ उसके अंदर सॉफ्टवेयर ही अवेलेबल होते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर काउंटर मिलेगा, सॉफ्टवेयर टाइमर का, मल्टीपल
एक टाइमर में कितने इनपुट आउटपुट हो सकते हैं, जैसे सपोज 2 NO 2 NC हो सकता है, और क्या उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकते, मान लो 5 हो सकते हैं। पर इसके अंदर एक में जितने रजिस्टर मैंने अगर ऑक्टा टाइप है तो 8 होंगे, टाइमर 1 में टोटल NONC 8 होंगे। तो इसी तरह दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है कि काफ़ी लॉन्ग, मतलब एक प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए अब एक प्रोग्राम मतलब एक सर्किट बनाते हो। पर यहाँ है कि जो सर्किट होती है बेसिक जो होती है, एक पीएलसी, एक पीएलसी से आप, जैसे इसमें टोटल पीएलसी में होता क्या है कि सिंपल है, इनपुट से आउटपुट को कंट्रोल करना होता है। वो कंट्रोल आपके अकॉर्डिंग होगा, आप कैसे करना चाहते हो। तो बेसिक चीज़ होता है कि उस जो पीएलसी जो वर्क करती है उसमें सबसे पहले एक तो होता है उसके अंदर सीपीयू, एक सीपीयू होता है, एक उसके अंदर दोस्तों एक मेमोरी होता है, फ्लैश मेमोरी होता है, ये हाई स्पीड मेमोरी होती है, उसके अंदर सीपीयू होता है एक। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो स्विचिंग स्विचिंग भी होती है, स्विचिंग मतलब दो तरह की स्विचिंग होती है, एक लो स्पीड एक हाई स्पीड। मतलब उसकी जो स्पीड होती है कई सौ, 2,000 किलो, 200 किलो हर्ट्ज, मैंने एक टाइम एक सेकंड में 200 बार, 2,000 बार, मतलब किलो हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज। तो जिस जैसे इसमें टाइप होते हैं कि ये पीएलसी किस टाइप की है, मतलब कुछ हाई स्पीड इनपुट होता है, कोई हाई स्पीड आउटपुट होता है, उसके अकॉर्डिंग पीएलसी में पॉइंट्स भी होते हैं। तो हमारा मोटो बेसिक ये है कि पीएलसी होता क्या है। तो पीएलसी एक बेसिक प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल, मतलब प्रोग्राम बेसिस कंट्रोल करता है, ना कि वो ऐसे इनपुट डाल दिए और उसके आउटपुट से लगा के आप निकाल दिए तो इस बटन को दबाएगा। तो एक होता है सीधा मैनुअली आप बटन दबा तो लाइट जलती है। पर पीएलसी के अंदर इनपुट आउटपुट आपने कनेक्शन कर दिया, पर आउटपुट कब मिलेगा, इनपुट आप जितना भी दे दो कोई दिक्कत नहीं, पर आउटपुट जब मिलेगा जब उसका प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जहाँ पे उसको एड्रेसिंग हुआ उस पॉइंट पर आपको इनपुट डालना होगा, तभी आपको आउटपुट मिलेगा। तो बेसिक चीज़ यही था पीएलसी का मोटो कि पीएलसी दोस्तों, इस वीडियो जब मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूँ पीएलसी डिजिटल सीरीज, तो इस सीरीज में मैं टोटल 10 से 15 वीडियो बनाऊंगा। उसके अंदर आपको डिजिटल प्रोग्रामिंग का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल मिलेगा, जिससे हेल्प से आप इजी तरह किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर सकोगे। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके आप दे सकते हो, प्रॉब्लम जो भी हो आपको सोल्यूशन इजीली मिलेगा। कैसे, तो दोस्तों फर्स्ट तो मैं तो पीएलसी के बारे में बताऊंगा, पीएलसी होता क्या है। तो यही तो स्टैंडर्ड यही है। तो बहुत सारी कंपनी बनाती है पीएलसी। तो बेसिक जो होता है सेम ही होता है, सब में लेटर डायग्रामिंग होता है। और प्रोग्रामिंग कई टाइप के होते हैं, लैंग्वेज लेटर डायग्राम, फंक्शन ब्लॉक, फंक्शन लेटर ब्लॉक, कई टाइप के फंक्शन ब्लॉक से आगे के करीब 4-5 टाइप के होते हैं प्रोग्रामिंग। पर जो पॉपुलर पॉपुलर प्रोग्रामिंग है वो है लेटर डायग्राम। लेटर डायग्राम सिंपल होता है, स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन कर दो, सिंपल होता है। तो पीएलसी में दो चीज़ होता है प्रोसेस, या पीएलसी से आप रीड कर सकते हो या राइट कर सकते हो, मतलब कुछ आपको उसको बता सकते हो या वो जो कर रहा है उसको आप देख सकते हो। ये भी पीएलसी के अंदर होता है। जैसे आप कंट्रोलर, जैसे सपोज कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो कॉन्ट्रैक्टर को आप देखने को तो पता नहीं चलेगा वो क्या कर रहा है, पर पीएलसी को आप देख सकते हो पीएलसी क्या कर रहा है, और पीएलसी को करवा सकते हो। मतलब इतना सिंपल है कि आप पीएलसी के अंदर प्रोग्राम, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो अच्छे स्पीड से आपने प्रोग्राम करके डाल दिया और वो पीएलसी रन कर जाएगी। पर क्या है कि रिले में प्रोग्रामिंग करना काफ़ी टफ होता है और बहुत पॉइंट को डिफाइन करके करना पड़ता है। तो दोस्तों इसीलिए आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये टोटल जो 15 वीडियोज़ आने वाले हैं उस वीडियो को आप देखो। और पिछली बात है कि आपको प्रोग्रामिंग, डिजिटल प्रोग्रामिंग लेटर, डिजिटल लेटर डायग्रामिंग करना आपको ईजिली तरह आएगा। इसमें मैं टोटल आपको कई सॉफ्टवेयर में करवाऊँगा, कई सॉफ्टवेयर है हमारे पास जिसके हेल्प से मैं आपको प्रोग्रामिंग करके बताऊँगा, और कैसे कैसे कंट्रोल करना सारा A to Z मैं आपको बताऊँगा। जो बेसिक डिजिटल के अंदर टाइमर, काउंटर और इनपुट आउटपुट होता है, इतना ही डिजिटल के अंदर होता है। तो ये चीज़ मैं आपको, और उसके अंदर ये दो चीज़ और होता है, रिसेट और सेट। तो ये सारे इस वीडियो में कवर करके मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ बेसिक ही बता रहा हूँ कि पीएलसी होता क्या, पीएलसी दिखता कैसा है। पीएलसी कुछ इस तरह दिखता है, और भी टाइप का पीएलसी लेता हूँ, जैसे ये हो, ये भी है दोस्तों, ये एक पीएलसी है। ये देखो ये भी एक पीएलसी इस टाइप की,
ये भी पीएलसी है, कई ब्रांड के पीएलसी है और भी पीएलसी है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये भी इसी ब्रांड का पीएलसी है। तो इसी टाइप के पीएलसी आपको दिखेंगे, सिमिलर इसी की तरह दिखेगा आपको पीएलसी। उसके बाद दोस्तों एक और ये तो सीमेंस लोगो 200। इसमें दोस्तों जो है इसमें कम इनपुट आउटपुट है, इसमें ज़्यादा इनपुट आउटपुट है, बट पीएलसी दोनों सेम ही है दोस्तों। तो बेसिक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पीएलसी कुछ इस तरह दिखेगा। अब पीएलसी ऐसा ही होता है, कई ब्रांड के होते हैं पीएलसी। तो दोस्तों मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं आपको वायरिंग, कंप्लीट वायरिंग कैसे करेंगे, प्रोग्रामिंग करने के बाद एड्रेसिंग करेंगे, एड्रेसिंग से कैसे पता लगाएंगे कि तो किस पॉइंट पे क्या डालना क्या डालना, तो सब कुछ मैं टू जेड आपको बताऊंगा। काफ़ी सिंपल होगा और इजी तरह आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये वीडियो मैं तो आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ इस टाइप की वीडियो, और मशीन कैसे स्टार्टर पे जो पीएलसी से स्टार्टर बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, सारा ए टू जेड इसमें कंप्लीट होगा सब दोस्तों। उसमें मैं कई टाइप के पीएलसी भी लूँगा, एक सिंपल सिर्फ सीमेंस नहीं, एलन ब्रैडली, मित्सुबिशी, डेल्टा। उसके बाद आपको हो गया ये डेल्टा, मित्सुबिशी, एलन ब्रैडली। उसके बाद मैं एक लूँगा आपको सीमेंस। और जो इस टाइप की जो जितनी भी कंपनी है मैं उसका उसकी पीएलसी आपको उस एरो एबीपी जो भी पीएलसी आता है मैं उस सारे पीएलसी को आप मतलब उस पीएलसी पे ये सामने दिख रहा है ग्राफिक ऐसे ही होता है पीएलसी, सिमिलर इसी तरह दिखता है पीएलसी, ये ग्राफिक्स है कुछ इसी तरह ही, सिमिलर इसी तरह पीएलसी होता है। आपको डिसाइड करना कौन सा पॉइंट पे इनपुट, कौन सा पॉइंट पे आउटपुट आपको डालना है। तो दोस्तों जी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और आपको बताऊंगा कि कैसे और इसका आउटपुट इनपुट क्या होता है वो बात करेंगे। बेसिक हमने पीएलसी बात किया कि पीएलसी में जो बेसिक चीज़ होती है वो एक बार और जैसे ये इनपुट हुआ, ये आउटपुट हुआ, सॉरी ये आउटपुट हुआ। पहले इसको हटा दें, डिलीट कर दें, सारे डिलीट कर दो। तो ये हमारा ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। तो दोस्तों इसमें टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। तो इसमें दोस्तों ये हमारा इनपुट या आउटपुट दोनों सिमिलर है। उसके बाद एक लेते हैं और, तो दोस्तों ये इसकी मेमोरी हुई। तो सपोज यहाँ से इनपुट डाला, ये इनपुट गया, ये आउटपुट है। तो इसमें सिंपल आपको एक सेकंड दोस्तों, एक ये इनपुट हुआ, ये आउटपुट हुआ, ये इसका ये तो आउटपुट होगा। दोस्तों ये हो गया, ये होगा,
आई स्लैश इनपुट, इनपुट मेमोरी, शॉर्ट फॉर्म में आप इसे मैम भी लिख सकते हो। ये तो ये इनपुट या आउटपुट, ये मेमोरी, जब इनपुट जैसे आप डालोगे तो ये मेमोरी के पास आएगा और फिर ये मेमोरी इसको आउटपुट डिसाइड करेगा कि आउटपुट क्या डालना है। तो ये सारे डिसीजन जो होता है ये मेमोरी पे ही डिसीजन होता है। तो इसके अंदर प्रोसेसर लगा होता है, प्रोसेसर डिसाइड, प्रोसेसर होता है मेमोरी एंड पी लिख देता हूँ, एंड एंड प्रो प्रो मेमोरी एंड प्रोसेसर होता है दोस्तों इसके अंदर। तो ये डिसाइड करता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। जैसे आपने 1 डाला इनपुट तो किस आउटपुट क्या मिलेगा, वो प्रोग्राम इसके अंदर जो सेव होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको पता चलेगा कि आउटपुट क्या मिलेगा। तो ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट और ये आउटपुट पे। जो पीएलसी का जो मैंने बता दिया कि पीएलसी क्या होता है, पीएलसी सिंपल इसके अकॉर्डिंग इस पे आउटपुट इनपुट क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक